जेल में बंद दहेज हत्या के आरोपी से कराना चाहते थे शादी, बेटी ने किया इनकार तो पिता और सौतेली मां ने उठाया खौफनाक कदम। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के तुलसी रामपुरवा में हुए श्वेता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में मृतका श्वेता के पिता राजेश शुक्ला और उसकी सौतेली मां किरण शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राजेश शुक्ला और किरण शुक्ला अपनी बेटी श्वेता शुक्ला की शादी एक दहेज हत्या के आरोपी से कराना चाह रहे थे, जो वर्तमान समय में जेल में बंद है। श्वेता ने शादी करने से इनकार कर दिया था। उधर इसी बीच भाइयों में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद भी हो गया था। इसी का फायदा उठाने के लिए राजेश शुक्ला और उसकी पत्नी ने मिलकर श्वेता की हत्या की साजिश रच डाली। सोमवार की रात जब श्वेता सो रही थी तभी देर रात सौतेली मां ने श्वेता के दोनों पैर जकड़ लिए और पिता ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और लाश को घर के बाहर फेंक दिया। वहीं राजेश शुक्ला ने अपने सगे भाइयों को फंसाने के लिए संपत्ति विवाद का झूठा आरोप लगाकर पुलिस को सूचना दी और उनके नाम तहरीर दे दी। पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू की और मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की, तब चौंकाने वाला मामला सामने आया। श्वेता शुक्ला के ननिहाल वाले और उनके मामा और नाना के से बातचीत से पता चला कि राजेश शुक्ला ने तीसरी शादी की थी और लगातार ये लोग श्वेता को परेशान कर रहे थे। राजेश शुक्ला की पहली शादी की पत्नी छोड़कर चली गई थी और दूसरी पत्नी जो कि श्वेता की मां थी उसकी भी हत्या कर दी थी। तीसरी शादी उसने किरण शुक्ला से की थी, तभी से ये विवाद चल रहा था। मृतका के नाना ब्रिज बिहारी मिश्रा ने श्वेता के पिता सौतेली मां किरण व उसकी बेटी पर हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी थी। फिलहाल पुलिस ने श्वेता शुक्ला के नाना ब्रिज बिहारी मिश्रा की तहरीर पर राजेश शुक्ला, किरण शुक्ला और खुशबू शुक्ला के खिलाफ हत्या सहित तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। राजेश शुक्ला और किरण शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं एसपी के निर्देश पर गठित टीम अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। एसपी विनीत जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या के आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया और घटना की हकीकत से अवगत कराया। नाम है आपका और क्या घटना हुई है? हमारा नाम विनय मिश्रा है, निवासी ग्राम खिरवा का रहने वाला हूँ। घटना हमें आज सुबह फोन नंबर के द्वारा सूचना मिली कि हमारी भांजी का राजेश शुक्ला ने गला काटकर हत्या कर दिया। उनकी वाइफ भी उसमें शामिल थी और हत्या करने के बाद में उन्होंने अपने सगे भाई के ऊपर तहरीर दे करके कि बाद में मुकदमा सुलह कर लेंगे। राजेश शुक्ला आपके कौन है? राजेश शुक्ला हमारे बहन के हमारे बंधुई हैं और क्योंकि हमारी बहन मृतक हो चुकी है सन 2000 की भी हत्या की और जो हमारी बहन की भी हत्या हो कर चुके हैं सन 2004 में। लेकिन ये बात की जानकारी हमको नहीं हुई और जब जानकारी हमको चली तो हम अपने भांजी की भविष्य को लेकर के हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में भांजी की भविष्य की तैयारी को लेकर के हम लोग उसको पढ़ाए लिखाए अपने घर पे रखते थे। ये एक साल पहले इंटर पास हुई, उसके बाद ये झगड़ा करके हमारे घर से हमारे भांजी को ले आए। उसके बाद में झगड़ा करके भांजी को ले आए और बार बार धमकी देते रहे कि जैसे तुम्हारी माँ को मार डाले हैं ऐसा तुमको भी मार डालेंगे। फिर हम लोग बराबर मिलते जुलते थे, आते जाते थे, फोन करते थे तो ये हमें उससे बात नहीं करते देते थे, झगड़ा करते थे और कहते थे तुम्हारा इनका कोई संबंध नहीं है। फिर हम लोग क्या किए कि अब इनके ऊपर शादी दबाव बनाने लगे कि अब लड़की बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी कर दी जाए। तो इन्होंने क्या करा कि दबाव को बढ़ते हुए देखते हुए हम लोग ने कहा कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो लड़की को हमें दे दो, हम शादी कर देंगे। लेकिन इन्होंने ना हमको लड़की वापस करी ना शादी करी। शादी का दबाव बढ़ते हुए देख करके इन्होंने आज रात में करीब टाइम हमें नहीं पता है एग्जैक्ट में था नहीं, लेकिन हमको सूचना मिली कि इन्होंने लड़की की अपने श्वेता की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में इन्होंने अपने हत्या में शामिल इनकी पत्नी भी थी, क्योंकि गला काटने में अकेले काट नहीं सकते हैं। लड़की बालिग थी, 20 साल की थी। इसे दोनों ने मिल करके लड़की की हत्या कर दी, गला काट करके हत्या कर दी गई। ये सूचना हमको मिली है, लेकिन अभी तक हमको लाश नहीं दिखाया गया है। आपने किसके खिलाफ शिकायत की? शिकायत हमने राजेश शुक्ला और उनकी वाइफ किरण शुक्ला के खिलाफ। और देखिए, दिनांक 10/11 जून की मध्य रात्रि करीब 3 बजे थाना धानेपुर क्षेत्र के तुलसीपुर माधवगंज ग्राम निवासी राजेश शुक्ला द्वारा दायर 112 पर सूचना दी गई कि संपत्ति विवाद के चलते उनके भाइयों और भतीजे द्वारा
उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल धानेपुर पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल अवस्था में उनकी पुत्री पड़ी थी उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसमें गले पर धारदार हथियार से प्रहार करने के कारण उसकी मृत्यु ये पाई गई है। घटनास्थल पर ही फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। जो आरोपी है इसमें मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला, जिनके द्वारा शुरुआत में अपने भाइयों और भतीजे पर आरोप लगाया गया। इस घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन हुआ और 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण करते हुए सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए घटना का खुलासा किया गया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि जो मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला और मृतका की सौतेली मां, ये दोनों ने इस घटना को षड्यंत्र के तहत कारित किया था और जो ये आरोपी है राजेश शुक्ला, ये अपने भाइयों को और भतीजे को संपत्ति विवाद में फंसाना चाहता था। इस प्रकार पूरी घटना का अनावरण करते हुए जो इसमें हत्या आरोपी है राजेश शुक्ला और उसकी पत्नी यानी मृतका की सौतेली मां, जो इस आरोपी की तीसरी पत्नी है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से आला कतल जो चाकू घटना में प्रयोग किया गया वो बरामद किया गया है और खून से सने कपड़े भी इनके द्वारा बरामद कराए गए हैं। इन दोनों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।